हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका मेरे चैनल शर्मिलाज देसी फ्लेवर्स में। आज हम बनाएंगे सोया कबाब रोल। इस रोल को हम गेहूं के आटे से बनाएंगे। यह रोल खाने में बहुत ही टेस्टी होता है। टेस्टी के साथ साथ यह हेल्दी भी होता है। मार्केट में अक्सर जो भी रोल बनते हैं वह मैदे के बनते हैं, लेकिन मैंने इसे गेहूं के आटे से बनाया है। यह रोल खाने में टेस्टी होता है। देखिए, इसी तरह से हम इस रोल को गेहूं के आटे से बनाकर तैयार किए हैं। देखिए, यह रोल बनाने के लिए मैंने आधा किलो सोयाबीन ले लिया है। इसे हम उबलते हुए पानी में डालकर एक बॉयल आने तक उबाल लेंगे। इसे हम देखिए इसी तरह से हम इसे उबाल लेंगे। उबालने के बाद अब इसमें हम ठंडा पानी डाल देंगे और इसका हम ठंडा पानी डालकर इससे यह ठंडा हो जाए और इसका हम सारा पानी निचोड़ कर निकाल दिए हैं। अब इसके बाद हम इसको मिक्सी जार में पीस लेंगे। देखिए, मिक्सी जार में कुछ सोयाबीन डाल दिए हैं और 8 से 10 हरी मिर्ची डाल दी हूँ और कुछ कलियाँ लहसुन के डाल दिए हैं और एक प्याज ले लिया है, उसे भी हम इसी में काट कर डाल देंगे। मिर्ची आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग डालिएगा, आपको जितना तीखा खाना पसंद हो। इसी तरह से हम लहसुन प्याज मिर्ची को डालकर हम इसे पीस लेंगे। देखिए, इसी तरह से हम इसको पीस कर तैयार कर लेंगे। देखिए, अब इधर हम इसको फ्राई करेंगे। तेल को पहले से ही हम गर्म होने के लिए रख दिए थे। अब इसे हम फ्राई करेंगे। साथ ही इसी में हम 1 चम्मच गरम मसाला डाल देंगे और 1 चम्मच नमक डाल देंगे। नमक आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग ही डालिएगा। अब इसे हम इसी तरह से चलाते हुए भुनेंगे। इसे हमें इसी तरह से चलाते हुए कुछ देर तक भुनना है। अब थोड़े से हम इसी में हल्दी पाउडर डाल देंगे। आप हल्दी पाउडर की जगह फूड कलर भी डाल सकते हैं। मैं इसे कलर के लिए हल्दी पाउडर थोड़ा सा डाली हूँ। आप हल्दी की जगह फूड कलर भी डाल सकते हैं। देखिए, इसी तरह से हम इसे कुछ देर तक भून लेंगे। देखिए, एकदम अच्छे से भुन गया है। अब हम इसका आटा लगाएंगे। आटा लगाने के लिए हम सबसे पहले हम इसमें थोड़ा सा नमक डाल देंगे। नमक डालने से इसका टेस्ट अच्छा आता है। अब इसे हम पानी डालकर गूँथेंगे। हमें इसे रोटी जैसा हम आटा लगाते हैं उसी तरह से हम इसका आटा लगाएंगे। देखिए, इसी तरह से हम इसे खूब अच्छे से मैल लेंगे और इसे एकदम सॉफ्ट कर लेंगे मैद कर। देखिए, अब इसे हम 15 मिनट के लिए ढककर रख देंगे। देखिए, इसी तरह से ढककर थोड़ी देर आटे को रख देने से आटा एकदम अच्छे से सॉफ्ट हो जाता है। देखिए, 10 से 15 मिनट के लिए मैंने इसे रख दिया था और यह एकदम अच्छे से सॉफ्ट हो गया है। अब इसे हम इसी तरह से दोबारा से खूब अच्छे से मैद लेंगे। अच्छे से मैद लेने से आटा और भी अच्छा एकदम सॉफ्ट हो जाता है और रोटी बहुत ही अच्छी बनती है। इसी तरह से हम देखिए इसकी छोटी छोटी लोइयाँ काट लेंगे। रोटी को हमें बहुत छोटा नहीं बेलना है, ना ही बहुत ही मोटा। इसे हम पतला पतला और बड़ा बड़ा ही बेलेंगे। जितना पतला हम रोटी को बेल सकते हैं उतना ही पतला बनाएं, तभी रोल एकदम अच्छे से बनेंगे। इसलिए हमें इसके खूब पतले पतले और बड़े बड़े साइज़ के रोटी बनाना है। जितने बड़े साइज़ की रोटी हम बनाएंगे उतने बड़े ही हमारे रोल भी बनेंगे। अगर हम इसकी छोटी रोटी बनाएंगे तो यह रोल बनाने में दिक्कत होगी, रोल बहुत ही छोटे बनेंगे। इसलिए हमें इसी तरह से देखिए बड़े बड़े रोटी बनाना है। और इसके बाद हम जिस तरह से रोटी सेकते हैं उसी तरह से हमें इसको रोटी के जैसे ही सेक कर तैयार करना है। देखिए, अब हम इस पर एक तरफ तेल लगा देंगे। तेल लगाने से यह बहुत जल्दी नरम नहीं होता है, या जल्दी ही अगर हम तेल नहीं लगाएंगे तो यह जल्दी नरम हो जाता है और खाने में टेस्टी नहीं लगता है। इसे मैं बच्चों के टिफ़िन में दूँगी, इसलिए मैं इसमें हल्का सा तेल लगा दी हूँ। और यह तेल लगा देने से यह जल्दी नरम नहीं होगा और यह खाने में टेस्टी लगेगा। और रोटी और मैं ऐसे बगैर ही तेल के भी बनाऊँगी, लेकिन वो भी खाने में टेस्टी लगता है। लेकिन उसे आप गरम गरम तुरंत खाइए तभी अच्छा लगता है। अगर आप इसे कुछ देर तक रख देंगे ऐसे ही तो वह एकदम नरम पड़ जाएगा और खाने में अच्छा नहीं लगेगा। इसलिए मैं कुछ रोटी बगैर तेल के बनाऊंगी और कुछ में तेल लगाकर बनाऊंगी। देखिए, इसी तरह से हमें इसको रोल करके बनाना है। देखिए, बगैर तेल की रोटी है, इस पर मैं मोमोज की चटनी लगा रही हूँ। फिर उसके बाद थोड़ा सा टोमेटो केचप लगा दूँगी। टोमेटो केचप लगाने के बाद अब इसी पे हम जो कबाब बनाई हूँ इसे भी इसी तरह से हम फैला देंगे। कबाब को अच्छे से फैलाने के बाद देखिए, प्याज को मैंने पतले पतले लंबे लंबे आकार में काट लिया है। इसे भी हम इसी तरह से लगा देंगे। फिर इसके बाद देखिए दोबारा फिर दोनों तरफ से मोड़कर इसी तरह से हम इस रोल को बनाकर तैयार करेंगे। आप मोमोज की चटनी की जगह आप ग्रीन वाली चटनी भी लगा सकते हैं, लेकिन मेरे पास यह मोमोज की चटनी थी इसलिए मैं इसे से ही लगाकर बना रही हूँ। देखिए इसी तरह से हम सारे रोल को बनाकर तैयार करेंगे। मार्केट में जो रोल मिलते हैं वो अक्सर मैदे के होते हैं, लेकिन मैंने इसे गेहूँ के आटे से बनाया है। यह एकदम मैदे के जैसे रोल के जैसे ही एकदम टेस्टी लगता है। लगता ही नहीं मैंने इसे गेहूं के आटे से बनाया है, एकदम मैदे के रोल के जैसे ही
टेस्टी लगता है। अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक, कमेंट एंड चैनल को सब्सक्राइब कर देना तथा बेल आइकन को भी क्लिक कर देना। तो मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद।